हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सपना स्टडी आइडिया। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं खफी खां और उनकी जो प्रसिद्ध कृति है मुंतखब उल लुबाब के बारे में। तो दोस्तों चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो देखिए, आइए हम लोग पहला पॉइंट यहाँ पर देखेंगे, लेखक का परिचय। तो कौन रहते हैं इनके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, इनका जो पूरा नाम है, इनका पूरा नाम रहता है मीर मोहम्मद अमीन उर्फ खफी खां। ओके। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 17वीं शताब्दी में, लगभग 1664 ईस्वी में। जन्म स्थान की बात करें तो यह देखिए फारसी मूल से संबंधित थे और भारत में मुगल दरबार से जुड़े हुए थे। इनकी शिक्षा की बात करें तो इन्हें देखिए फारसी, इस्लामी इतिहास और शासन प्रशासन के बारे में अच्छी शिक्षा मिली हुई थी। सेवा की बात करें तो यह देखिए मुगल शासक औरंगजेब के अधीन प्रशासनिक पदों पर कार्यरत थे। ओके। स्थानीय अनुभव की बात करें तो दक्षिण भारत के अभियानों में भागीदारी थी। ओके। नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखते हैं इनकी मृत्यु की। तो इनकी मृत्यु देखिए लगभग 1732 ईस्वी में हुई थी। इन सभी पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है मुंतखब उल लुबाब, एक ऐतिहासिक ग्रंथ। तो देखिए जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा, इनकी जो कृति है वह है मुंतखब उल लुबाब। इसके रचना के काल की बात करें तो यह देखिए 1731 ईस्वी में लिखा गया है और भाषा की बात करें तो यह फारसी भाषा में लिखा गया है। ओके। अगर अब इसके अर्थ की बात करते हैं तो देखिए जो यह ग्रंथ है इसका अर्थ होता है निचोड़ का संग्रह या कह सकते हैं सार संग्रह। तो इन्होंने जो अपनी जो पुस्तक है उसमें कहाँ कहाँ तक की बातें कवरेज किया है, तो इनमें देखिए वो बताए हैं अकबर, जिनका समय काल था 1556 से बहादुर शाह प्रथम, जिनका समय काल है 1712 तक का इतिहास इन्होंने कवर किया है। और रूप की बात करें तो इन्होंने अपने इस पुस्तक में ऐतिहासिक वृत्तांत बताए हैं। आलोचनात्मक दृष्टिकोण से यह पुस्तक लिखा गया है। ओके। अब इनके उद्देश्य की बात करते हैं, मतलब पर्पज क्या था इनका। तो देखिए इनका पहला पर्पज है इतिहास संकलन। तो इन्होंने मुगल साम्राज्य का विस्तार भी दिया, प्रशासन और युद्ध के बारे में भी बताया है, इनका उद्देश्य भी था। और दक्षिण अभियान इनका मुख्य उद्देश्य था, जैसे कि औरंगजेब के दक्षिण अभियानों का प्रत्यक्ष विवरण आपको इस किताब में देखने को मिलेगा। विश्लेषणात्मक शैली की बात करें तो शासन की कमजोरियों और धार्मिक कट्टरता की आलोचना इस पुस्तक में आपको देखने को मिलेगी। प्रामाणिकता की बात करें तो लेखक जो हैं स्वयं घटनाओं का साक्षी रहा, इस कारण ग्रंथ की ऐतिहासिकता मजबूत बनी रही। ओके। नेक्स्ट अब हम पॉइंट देखते हैं इस ग्रंथ की संरचना के बारे में। तो देखिए यह जो ग्रंथ है इसको कालक्रम में क्रमबद्ध किया गया है। इसमें देखिए पहले बताया गया अकबर का शासन, फिर उसके बाद बताया गया है जहांगीर और शाहजहां के काल के बारे में बताया गया, फिर उसके बाद आते हैं औरंगजेब का दीर्घकालिक शासन, फिर है बहादुर शाह प्रथम तक की घटनाएं, और फिर आपको इस पुस्तक में देखने को मिलेगा दक्षिण भारत। इसमें आपको बीजापुर, गोलकुंडा, मराठा संघर्ष का विस्तृत विवरण देखने को मिलेगा। ओके। तो देखिए इनकी अगर विशेषता की बात करते हैं तो यह देखिए प्रत्यक्षदर्शी अनुभव थे, मतलब जो लेखक है स्वयं घटनाओं का हिस्सा रहा। आलोचनात्मक शैली देखने को मिले, जैसे कि औरंगजेब की कट्टरता व प्रशासन की आलोचना इन्होंने की है, इसकी यह एक विशेषता है। मराठा संघर्ष इसमें देखने को मिला, जैसे कि शिवाजी, संभाजी, मराठों का उभार देखने को आपको इस पुस्तक में देखने को मिलता है। सूक्ष्म वर्णन भी किया गया, जैसे कि यहाँ पर प्रशासन, नीति, धार्मिक प्रश्नों पर विवरण यहाँ पर दिया गया है। धार्मिक दृष्टिकोण भी अपनाया, जैसे कि कभी कभी कट्टर इस्लामी विचार झलकते हैं। ओके। राजनीतिक विश्लेषण यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जैसे कि प्रशासनिक अक्षमता, युद्ध नीति की समीक्षा, यह एक विशेषता है जो इस पुस्तक की है। ओके। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, औरंगजेब के शासन का चित्रण। तो देखिए ये जो किताब है इसमें इन्होंने औरंगजेब के बारे में बताया, उसके दक्षिण अभियान जैसे कि बीजापुर और गोलकुंडा पर मुगल विजय हुआ, मराठों के साथ लंबा संघर्ष चला, इसका विवरण देखने को मिलता है। शिवाजी के खिलाफ अभियान भी चला और दक्कन में देखिए 25 वर्षों का शासन रहा, परंतु साम्राज्य को विस्तार की जगह कमजोरी मिली। तो यह सभी आपको दक्षिण अभियान में देखने को मिलता है। ओके।
अब बात करते हैं इसकी नीति की विफलता के बारे में। तो आपको यहाँ पे पहला देखने को मिलेगा धार्मिक कट्टरता। तो देखिए इसमें जो औरंगजेब रहता है एक कट्टरवादी इस्लामिक प्रवृत्ति का रहता है, क्योंकि वह सभी को इस्लाम धर्म ग्रहण करने के लिए उत्सुक करता है, मतलब कि ज़बरदस्ती उन लोगों को सभी को इस्लाम धर्म ग्रहण करवाता है। इस वजह से यह नीति विफल रही। हिंदुओं पर जजिया कर लगाया गया, गुरुओं संतों का दमन किया गया, प्रशासनिक जड़ता और कर नीति से असंतोष देखने को मिलता है। ओके, अब यहाँ पे आपको मराठा नीति और संघर्ष देखने को मिलता है, जैसे कि शिवाजी। तो शिवाजी में आपको देखने को मिलेगा जो खफी खां है शिवाजी को विद्रोही बताया, परंतु उनके युद्ध कौशल की प्रशंसा भी की है। संभाजी और उत्तराधिकारी की भी बात कहा गया, जैसे कि संभाजी की जब मृत्यु हो जाती है तो मराठों का पुनर्गठन होता है, और औरंगजेब की थकाऊ नीति की आलोचना भी खफी खां ने किया है। ओके, अगर हम बात करें यह पूरा क्या था, तो इसमें देखिए मराठों को दबाने की नीति असफल रही, मुगल प्रशासन की सीमाएं स्पष्ट देखने को मिली। ओके, आगे देखिए बहादुर शाह प्रथम का शासन देखने को मिला, जैसे कि मुंतखब उल लुबाब का अंतिम भाग जो है बहादुर शाह प्रथम के काल पर केंद्रित रहा, और शाही उत्तराधिकार का संकट देखने को मिला। केंद्र से प्रांतीय नियंत्रण की समाप्ति देखने को मिलता है, साम्राज्य का अव्यवस्था की ओर बढ़ना यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर आलोचना की बात करें तो इसमें देखिए पहला आ जाता है धार्मिक पक्षपात। तो जो लेखक रहते हैं उनका दृष्टिकोण इस्लामिक दृष्टिकोण से झुका हुआ है। हिंदू नायकों को पर्याप्त महत्व इसमें नहीं दिया गया है। पक्षपातपूर्ण भाषा का प्रयोग किया गया, जैसे कि किसी किसी घटना में लेखक की भावनाएं हावी हुई, फिर भी यह एक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में अत्यंत उपयोगी रहा, क्योंकि यह उस समय प्रेजेंट थे इस वजह से, और समकालीन घटनाओं का विस्तृत दस्तावेज यहाँ पर देखने को मिलता है। ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो इसमें देखिए आपको मूल्यवान स्रोत देखने को मिलता है, जैसे मुगल काल के अंतिम चरण का प्रमाणिक दस्तावेज देखने को मिला। दक्षिण भारत का इतिहास आपको यहाँ पे देखने को मिला, जैसा कि ऊपर अभी हम लोगों ने पढ़ा कि बीजापुर, गोलकुंडा, मराठा क्षेत्र की जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ओके, जब आप लोग यह किताब पढ़ेंगे तो आपको ये सभी चीज़ें उसमें देखने को मिलता है। प्रशासनिक जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी, जैसे कि नीतियाँ, नियुक्तियाँ और सैनिक गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। प्रभाव की बात करें तो बाद के इतिहासकारों जैसे इरफान हबीब थे, सतीश चंद्र आदि ने इसे संदर्भित किया था। ओके, आगे हम बात करते हैं, एक छोटा से रिकाप देख लेते हैं। तो देखिए जो लेखक हैं वह थे खफी खां, इनका पूरा नाम था मीर मोहम्मद अमीन। ग्रंथ की बात करें तो मुंतखब उल लुबाब है। रचना काल की बात करें तो 1731 ईस्वी में यह लिखा गया। भाषा यह देखिए फारसी भाषा में था। समयावधि की बात करें तो अकबर से लेकर बहादुर शाह प्रथम तक का यहाँ पर विवरण देखने को मिलता। मुख्य विषय आपको यहाँ पे जैसा कि ऊपर आप लोगों ने पढ़ा, इसमें दक्षिण अभियान भी मिला है, मराठा संघर्ष और शासन की आलोचना यहाँ पर किया गया है। महत्व की बात करते हैं तो प्रामाणिक ऐतिहासिक स्रोत देखने को मिलता है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को यह छोटी सी वीडियो अच्छी जानकारी दिया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।